जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं स्पेशल। केवल ये रिवर्स का है, अर्थात अपवाह तंत्र का, जिसमें हम आपको केवल इसमें जितने इंडिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, यानी जितने इंडिया के इम्पोर्टेंट नदियां हैं, वो सभी आपको नदियां हम कराएंगे। और ये आपका इसमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगभग 5 नंबर के फिक्स है। यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको मिनिमम 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही आना है। आरओ हो गया, पेट हो गया, उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, मुख्य सेवका के हो गया, उसके लिए आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। क्योंकि रिवर में बताएंगे, हम आपको पूरी रिवर बताएंगे, जितने इम्पोर्टेंट टोटल इंडिया के जितने इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो बताएंगे, और बताएंगे कहाँ के इनका सोर्स है और कहाँ अपना ड्रेन करते हैं। तो हम मेनली रिवर को दो दो हिसाब से पढ़ते हैं। एक नॉर्थ इंडिया रिवर, और एक जो नॉर्थ इंडिया में रिवर फ्लो करते हैं और दूसरे साउथ इंडिया में जो फ्लो करते हैं, उन हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के बहते हैं ये पूरे साल फ्लो करते हैं, पूरे ईयर बहती रहती हैं, क्योंकि ग्लेशियर से आते हैं। और साउथ इंडिया के ये रिवर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सी नदी पढ़ेंगे? इंडस रिवर पढ़ेंगे, झेलम पढ़ेंगे, चेनाब पढ़ेंगे, रावी, ब्यास। इनका आर्डर भी पूछ लेता है किस कौन से क्रम में है, तो आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे। सतलज रिवर हो गई आपका। फिर आपके हिसाब से नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है। कौन सी है? गंगा है। यमुना हो गई। और फिर ये जितनी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। घाघरा हो गई, कोसी, गोमती, गंडक, सोन, दामोदर। और ये आपका कहाँ की रिवर है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की इंपॉर्टेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्रा है। उसके बाद हम लोग गंगा की ट्रिब्यूटरी, सॉरी यमुना की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, चंबल, बेतवा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे साउथ इंडिया के, तो नर्मदा रिवर हो जाएगी आपकी, ताप्ती एंड महानदी। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी। ये इंपॉर्टेंट आपकी कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये आपके इंपॉर्टेंट रिवर हम लोग आज पढ़ेंगे। टोटल हम लोग इंपॉर्टेंट जो बड़ी रिवर हैं, टोटल हम लोग 23 रिवर पढ़ेंगे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग लगभग टोटल कितने रिवर हैं? इंडिया में लगभग लगभग टोटल रिवर छोटी बड़ी मिला के 4000 प्लस रिवर हैं। कितनी हैं? 4000 प्लस रिवर हैं। लेकिन हम लोग जो इम्पोर्टेंट बिग रिवर है उन्हीं को हम लोग पढ़ना है। कितने जो बिग रिवर हैं? टोटल 23 रिवर हैं, उनको हम केवल पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आते हैं सिंधु रिवर पर। किस पर आते हैं? सिंधु नदी पर आते हैं हम लोग। ये हमारी नॉर्थ इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर है। कौन से? सिंधु रिवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं। कौन सी रिवर है ये? इंडस रिवर। ठीक है, तो ये आपका कौन सी रिवर जा रही है दिखाया गया है? ये आपका जितनी ये है इंडस रिवर है। ये कहाँ से सोर्स इसका है? तो इंडस रिवर का ये मानसरोवर सोर्स से आती है। कहाँ से? मानसरोवर से। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी में कौन कौन से है पहले मोटा मोटा हम लोग देखते हैं। ट्रिब्यूटरी में आपका ये झेलम रिवर है, ये झेलम है। उसके बाद ये चेनाब है, ये रावी है, एंड ये सतलज है। तो इनका आर्डर पूछ लेता है, तो ऑर्डर सबसे पहले आर्डर कौन सा आएगा? कौन सा? नॉर्थ टू साउथ, इंडस हो गया। इंडस के बाद कौन सा आएगा आपका? झेलम। देन उसके बाद आपका झेलम के बाद चेनाब। देन उसके बाद कौन सा आएगा आपका? रावी। एंड जो सदर्न में बिल्कुल है वो कौन से है? सतलज है। कौन से है? सतलज रिवर। ये पांचों रिवर इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जो कि इंडस के सभी क्या हैं? झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, क्या है सभी ये? ट्रिब्यूटरीज हैं। ये हमारी क्या हो गई? सिंधु नदी, जो सिंधु नदी सिस्टम है ये पूरा हम लोग देख लिए पहले। ठीक है, क्या देख लिया हमने? सिंधु नदी सिस्टम देख लिए हैं। दूसरा, सिंधु नदी देखने से पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम लोग को। क्या देखते हैं हम लोग? बिस्ट। क्या देख लेते हैं हम लोग? क्योंकि बिस्ट
बिस्ट क्या है? ये बिस्ट ब्यास और सतलज के बीच का द्वाब है। क्या है? ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज के बीच का जो द्वाब है वो बिस्ट कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग बारी। तो बारी कौन सा हो जाएगा आप लोग? तो आप लोग समझ सकते हैं, बी से हो जाएगा बास, हो जाएगा ब्यास, और रा से कौन से हो जाएंगे? रावी हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं रचना। तो रचना से क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा आपका रावी, एंड चना से क्या हो जाएगा आपका? चेनाब हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्यास और सतलज के बीच की एरिया क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? बिस्ट। बिस्ट द्वीप कहा जाएगा। ब्यास और रावी के बीच का क्या कहा जाएगा एरिया? तो बारी द्वीप कहलाता है। रावी एंड चेनाब के बीच का रचना कहलाएगा। अब आप लोग आते हैं चाज। चाज किसका हो जाएगा? चाज हो गया चेनाब। कौन से हो जाएंगे? चेनाब एंड जैसे क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। ठीक है, झेलम। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब आ गया सिंधु सागर दोआब। कौन सा? सिंधु सागर दोआब। ये किसके किसके बैच का हो जाएगा? सिंधु सागर दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है वही दोआब कहलाता है। तो सिंधु सागर दोआब कौन सा हो जाएगा? झेलम एंड सिंधु हो जाएगा। झेलम एंड सिंधु रिवर। ठीक है। कौन से हो जाएगा? सिंधु। तो ये लोग आपका दोआब एरिया हो गया, जिसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है। इन दो नदियों के बीच की भूमि का कौन सा दोआब कहा जाता है? यानी ब्यास सतलज में से बिस्ट हो जाएगा, ब्यास रावी हो जाएगा, बारी हो जाएगा, रावी एंड चेनाब रचना हो जाएगा, चेनाब एंड झेलम चाज हो जाएगा, झेलम एंड सिंधु सिंधु सागर दोआब कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेनली अपने क्वेश्चन पर, सिंधु रिवर पर। ठीक है। तो सिंधु रिवर की लंबाई टोटल कितनी है? इसके सिंधु रिवर की लंबाई टोटल कितनी है? तो सिंधु रिवर की लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर की लंबाई इसकी पूरी है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में के लिए 1114 किलोमीटर ये फ्लो करती है। कहाँ पर? इंडिया पर। कितना? 1114 किलोमीटर के लिए भारत में फ्लो करती है। ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कौन सा है? मानसरोवर झील है। और इसकी सहायक नदियाँ तो बता चुके हैं, सतलज हो गई, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी एंड सिंगार। ये सभी क्या है? इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो कहाँ से निकली है मानसरोवर झील? अरनी कैलाश पर्वत से निकली हुई है, जो कि आपके तिब्बत से होते हुए इंडिया में इंटर करते हैं, इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान पहुंच जाती है। ठीक। हम लोग आते हैं न्यू रिवर पर। न्यू कौन सी है? रावी रिवर। कौन सी है? रावी। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई? 725 किलोमीटर है रावी की। और ये कहाँ से निकली हुई है? तो ये रोहतांग दर्रा से, उद्गम स्थल कहाँ? रोहतांग नगर दर्रा कांगड़ा है। क्या है इसका? कांगड़ा। ये कुल्लू के पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, जो कि चंबी घाटी से होकर क्या करती? बहती है। ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो साहो है, सुइल, पंजाब है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपको मेन ये वाला फैक्टर याद रखना, उद्गम स्थल। ठीक है, और सहायक नदियाँ। अब लोग आते हैं हम लोग सतलज पर। किस पर?
सतलज पर, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है सतलज के? तो सतलज की कुछ बुक में आपकी लंबाई जो मिलेगी 1440, कुछ में 1050 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है। इसका भी उद्गम स्थल कहाँ पर है? जहाँ पर किसका था? इंडस का, मानसरोवर के निकट राकस ताल पर है। कहाँ पर है? मानसरोवर के निकट राकस ताल पर इसका सतलज का उद्गम स्थल है। इसको वेदों में सुतात्री भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सुतात्री कहा गया है। और कहाँ से निकली हुई है? राकस लेक से, राकस ताल झील से। ठीक है। इसकी सहायक नदी एक बात की जाए तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास हो गई, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में फ्लो करते हैं। कहाँ फ्लो करते हैं? हिमाचल एंड पंजाब में। इंडिया की अगर बात की रहे हैं, ये तिब्बत से निकलती है, कहाँ आती है? इंडिया में। ठीक। अगली रिवर आते हैं हम लोग झेलम। कौन सी रिवर? झेलम आते हैं। तो ये झेलम क्या है? ये सिंधु की सहायक नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इसकी सहायक नदी एक बात की जाए, किशन हो गई, गंगा हो गई, पूंछ हो गई, ये क्या है? इसके सहायक नदियाँ हैं। किशन, गंगा, पूंछ, ये सभी क्या है इसके? झेलम की, क्या? झेलम की सहायक नदी है। ठीक है। कितना फ्लो करती है लंबाई? 720 किलोमीटर। और उद्गम स्थल क्या है इसका? तो शेषनाग झील है इसका उद्गम स्थल। ठीक है। और उसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर कर जाते हैं फाइनली। अब हम लोग आते हैं चेनाब रिवर पर। किस पे? चेनाब रिवर पर। चेनाब देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई टोटल है 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर। किसकी? चेनाब के। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट है। कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा के निकट है। ठीक। और इसको, चेनाब को वेद में क्या कहा गया है? तो इसको अस्कनी कहा गया है। क्या कहा गया है? अस्किनी। ठीक है। अस्किनी कहा गया है इसको। लंबाई कितनी टोटल इसकी? 1180 किलोमीटर। और इसके बाद ये इंडिया से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। कहाँ इंटर कर जाते हैं? इंडिया से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। क्या कहा जाता है इसको? अस्कनी। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रही है। चेनाब की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल क्या होता है? बारालाचा दर्रा के निकट से है। और इसकी सहायक नदी कौन है? चंद्र, कौन सी है? चंद्रभागा है। कौन सा रिवर है? चंद्रभागा, जो कि जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। कहाँ पर फ्लो करती है? जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। ठीक है। तो ब्यास हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, सतलज हो गई, सभी पांच नदी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। सिंधु हो गई, उसके बाद रावी आपकी हो गई, रावी के बाद आपका सतलज, झेलम, चेनाब। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यमुना रिवर पर। यमुना रिवर भी ये किसकी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। तो गंगा रिवर आपकी कहाँ से निकली है? ये यमुनोत्री, कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है। कहाँ से निकली है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई टोटल 1375 किलोमीटर है। टोटल कितनी लंबाई है इसकी? 1375 किलोमीटर की लंबाई है। किसकी? यमुना रिवर के।
ठीक है। और इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया। उसके बाद इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी में इसकी आपकी चंबल रिवर हो गई, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंधी और आसन, ये इसकी क्या है सभी सहायक नदी है। और ये कहाँ पर आके प्रयागराज में आके, कहाँ पर प्रयागराज में आकर ये गंगा से जाके मिल जाते हैं, किससे गंगा से आकर मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी कौन सी है, इम्पोर्टेंट रिवर आपकी गंगा रिवर है। गंगा में हमने मैप भी लगा दिया है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो कौन सी आपकी गंगा रिवर है जो आ रही है, कहाँ गई सॉरी, ये आपकी गंगा रिवर है। जो कि पाकिस्तान में कहाँ बांग्लादेश में आके इसका नाम चेंज होता है, पद्मा हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके गंगा का थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो गंगा रिवर थोड़ा काफ़ी बड़ी रिवर है। ठीक है। क्या है, गंगा काफ़ी थोड़ा बड़ी रिवर है। तो सबसे पहले इसका जो मेजर देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर है। और ये 2525 किलोमीटर कुछ बुक में मिलेगा, कुछ में 2510 मिलेगा, तो आप लोग 2525 किलोमीटर मानिएगा। ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। क्या है, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है। और निकली कहाँ से है, तो गंगोत्री के निकट गोमुख से निकली है। कहाँ से, गंगोत्री के निकट गोमुख से निकली हुई है, गोमुख झील से। ठीक। और उसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो टोटल लंबाई बता चुकी कितनी है, 2525 किलोमीटर है। जिसमें आपका उत्तराखंड में अर्थात यूके में इसकी लंबाई कितना है, 310 किलोमीटर है। यूपी में इसकी लंबाई कितनी है, 1140 किलोमीटर है। कितना है, 1140 किलोमीटर। और बिहार में इसकी लंबाई 455 किलोमीटर है। और वेस्ट बंगाल में रिमेनिंग है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में कितनी लंबाई इसकी है, इसकी वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है। कितनी है, 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। ठीक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसका और डिटेल में। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी गंगा है, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तरांचल मतलब ये उत्तराखंड है। ठीक है। इसका परिणाम उत्तरांचल ही था। तो इसका थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये गंगा हो गई आपकी, तो ये आपकी रामगंगा है। रामगंगा के बाद ये आपका घाघरा है, ये गंडक है, ये गोमती है, ये कोसी है। तो ये सभी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा यमुना, आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन, ये क्या है, सभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। कौन कौन से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे आपके, तो घाघरा हो गई, गंडक, कोसी, गोमती, ये सभी क्या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद गंगा, कौन सी, गंगा, सोन और हुगली, ये सभी क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये आपकी यहाँ पर हुगली है, कहाँ पर ये आपकी हुगली है, ये आपकी सोन रिवर है, ये आपकी यमुना है। उसके बाद आपका रामगंगा के बाद आपका गोमती होता है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट रिवर याद रखिएगा आप लोग, ये खासकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है। और जो आपकी यमुना रिवर है, यह कहाँ की मिलती है, यह आके प्रयागराज में मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं ब्यास रिवर, ये छूट गई थी, किसकी है ये, इंडस सिस्टम का पार्ट है ये वहाँ पर छूट गए थे। तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 470 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा है। सहायक नदी कौन से, तीर्थन, पार्वती, हुरला, ये क्या इसकी सहायक रिवर है।
अब हम लोग आते हैं रामगंगा नदी पर। कौन सी? रामगंगा। तो रामगंगा किसकी? ये गंगा की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, वो भी लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की है। इसकी लंबाई टोटल कितना है? 690 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर? नैनीताल के निकट एक हिम नदी से हुई है। कहाँ से हुई है? हिमनद से हुई है। कहाँ पर जो है? नैनीताल के पास है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी खोन है। अब हम लोग आते हैं चंबल रिवर पर। चंबल रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी, अर्थात यमुना की सहायक नदी है। क्या है? सहायक रिवर किसकी है? ये यमुना की है। लंबाई कितनी होता है? 960 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है? मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से हुई है। ठीक है। और चंबल रिवर कहाँ पड़ती है आपके? ये आपके एमपी में है। कहाँ पर पड़ती है? एमपी। यहीं पर थोड़ा गंगा के पास हम लोग एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर ले रहे हैं? आपका जो 5 प्रयाग हैं, कौन कौन से प्रयाग आपके हैं? तो विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद कौन सा आपका आता है? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कौन कौन सा हो गया आपका? विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग एंड एक नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। अगर हम लोग इसको नॉर्थ टू साउथ लिखें, कैसे? नॉर्थ टू साउथ, तो आपका पहले नंबर हो जाएगा नॉर्थ में। कौन से? सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग हो जाएगा। फिर उसके बाद है नंद प्रयाग। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। देन उसके बाद आपका आएगा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर उसके बाद आपका देव प्रयाग। ठीक है। ये आपका नॉर्थ साउथ है। तो विष्णु प्रयाग कहाँ पर आके बनता है? तो विष्णु प्रयाग आपके जो धौली गंगा है, कौन से? धौली गंगा अलकनंदा से और धौली नंदा जब के मिलती है तो क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। कौन कौन सी रिवर बताया हमने? जहाँ विष्णु प्रयाग फार्म होता है। तो धौली प्रयाग तो आपके, सॉरी, धौली धौली गंगा एंड अलकनंदा, ये जब दोनों का एक जगह संगम होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, वहीं पर क्या बनाता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद आपका देखो अलकनंदा तो आपका कॉमन रहेगा सब में। क्या रहेगा? अलकनंदा कॉमन रहेगा। तो अलकनंदा एंड नंदाकिनी तो बनाएगा आपका नंद प्रयाग। ये दूसरे नंबर पर है आपका नॉर्थ टू साउथ। तो अलकनंदा एंड नंदाकिनी, ये क्या बनाएंगे? नंद प्रयाग बनाएंगे। उसका तीसरे नंबर आपका जो कर्ण प्रयाग है, कौन से? कर्ण प्रयाग है। तो और के पिंडार एंड अलकनंदा, पिंडार एंड अलकनंदा हो गए। देन उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में आपके मंदाकिनी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। उसके बाद आपके जो पांचवी सबसे सदन में है, उसके बाद भागीरथी, कौन से? भागीरथी एंड अलकनंदा। ये क्या हो गए आपके? धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग बनाएंगे। फिर आपके जहाँ पर पिंड, कौन से? पिंडार और अलकनंदा मिलेंगे, कर्ण प्रयाग बनाएंगे। उसके बाद मंदाकिनी एंड अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, नंदप्रयाग। कहाँ पर? यहीं से फाइनली आपकी, यहाँ से देवप्रयाग से फाइनली आपकी गंगा का निर्माण हो जाता है। कहाँ से? यहाँ से आपका फाइनली गंगा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। देवप्रयाग से नंदाकिनी एंड अलकनंदा, नंदप्रयाग। और जो आपका छठा प्रयाग है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रयागराज हो जाएगा, जहाँ पर आपकी कौन सी रिवर मिलती है? प्रयागराज एंड, प्रयागराज में कौन सी मिलती है? प्रयागराज में आपके यमुना एंड गंगा दोनों आके मिलती हैं। ठीक है। यमुना एंड गंगा। अब हम लोग आ जाते हैं कौन सी रिवर पर?
अगली रिवर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट रिवर पर, नेक्स्ट रिवर चंबल रिवर देख रहे थे, थोड़ा पॉइंट छूट गया तो उसको कवर करना जरूरी था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोर्शन था। चंबल रिवर, तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक काली, सिंधु, सिप्ता एंड पार्वती, बानास, ये आपकी क्या है? सहायक नदी है। अब हम लोग आते हैं गंडक रिवर पर। तो गंडक की लंबाई कितनी है? 425 है। ये भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट है। कहाँ पर है? मुस्ताक के निकट है। सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा इसकी क्या है? सहायक रिवर है। ठीक। अब हम लोग आते हैं कोसी। ये भी क्या है? गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अर्थात लेफ्ट बैंक सहायक नदी है। लंबाई 730 किलोमीटर। ये कहाँ से निकली हुई है? नेपाल में सप्तकोशिका अर्थात गोसाई धाम से निकली हुई है। सहायक नदी इसकी क्या है? इंद्रावती, तामूर और अरुण क्या है इसकी? सहायक रिवर है। अब हम लोग देखते हैं घाघरा रिवर के। तो घाघरा भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? मुप्सातुंग, नेपाल। कहाँ पर है ये? मुप्सातुंग नेपाल से उद्गम इसका है। और सहायक नदी क्या है इसकी? हेमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती, चौकिया क्या इसकी? सहायक नदी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बेतवा। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 480 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? भोपाल के पास उपदेलागंज के पास है। कहाँ पर? एमपी में। उपदेलागंज के पास कहाँ? भोपाल में, एमपी में है। बस इसका इतना ही पढ़ना है हम लोग को। सोन नदी ये किसका है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लंबाई 770 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ के? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ पर? एमपी में। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो 770 किलोमीटर है। और सहायक नदी तो रिहंद एंड कुन्हड़ है। और रिहंद नदी पे ही रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दामोदर रिवर पर। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल का इसका छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पर पड़ता है ये? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। सहायक नदी इसकी कोनार हो गए, जमुनिया, बराकर, ये कहाँ पर है? झारखंड पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है दामोदर रिवर। और दामोदर रिवर को ही बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ये आपका गंगा का। अब हम लोग आते हैं साउथ, जो सदर्न स्टेट में रिवर। सदर्न में कौन कौन से? नर्मदा हो गई, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इनको हमको पढ़ना है। ये सदर्न रिवर है। तो कुछ तो बे ऑफ बंगाल में जा गिरते हैं। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। कुछ आपके अरेबियन सी में आके गिरते हैं। कहाँ पर? अरेबियन सी में आके गिरते हैं। ठीक। तो हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी पर आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? टोटल 2880 किलोमीटर है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की इम्पोर्टेंट रिवर है। ये आपकी, ये भी आपके मानसरोवर झील से निकली हुई है। उसके बाद आपकी ये पूरी तरह से टर्न लेती है। ये गई इसे ईस्टर्न साइड, फिर डाउन, फिर उसके बाद वेस्टर्न में आती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र का आगे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की रिवर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकली है? मानसरोवर झील के निकट से सांगपो से निकली है। कहाँ से? सांगपो से। जिसे इसको वहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इसको यहाँ पर कहा जाता है चेमायुंग डुंग। क्या कहा जाता है? चेमा युंगडुंग नाम से जाना जाता है यहाँ पर तिब्बत में। उसके बाद फिर ये मुड़ जाती है जहाँ से समतली भाग पर, तो वहाँ उसको सांगपो कहा जाता है। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक। ये कहाँ पर जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में।
सहायक नदी इसकी कौन सी है? तो घनसरी है, सुबनसरी है, मानस है, लोहित है, कपिली है। ये इसकी क्या है? सभी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सुबनसरी हो गई, कोमंग, धनसरी, मानस, ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी नदी हैं। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पी लें। और उसके बाद आपके ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, कौन से? ब्रह्मपुत्रा रिवर है आके वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से? जमुना के नाम से जानी जाती है। अगली नदी आते हैं हम लोग, कृष्णा नदी। तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर के निकट। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर के निकट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो कोयना है, यरला है, वरडा है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा। और ये कहाँ पर फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वैतरणी रिवर। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 333 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्या है इसका? क्योंझर है, पठार, उड़ीसा में है। ठीक, बस इसका इतना देखना, छोटी रिवर, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब आते हैं कावेरी, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? केरकारा निकट ब्रह्मगिरी है। इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी कौन सा है? हेमावती, लोकपावना, कौन सी? हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटका, तमिलनाडु में फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। तो सदर्न स्टेट में जो सबसे ईस्टर्न में है नर्मदा है, फिर उसके बाद आपकी ताप्ती आएगी, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, देन उसके बाद आपकी कावेरी आएगी। साउथ की इसे क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। साउथ की इसे गंगा कहा जाता है, गोदावरी के। लंबाई कितनी इसकी? 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नासिक है। कहाँ पर है? नासिक की पहाड़ियों से है उद्गम स्थल। ठीक, कहाँ पर इसका है? नासिक के पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता है, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, इसकी क्या सभी सहायक नदी है। और कहाँ पर फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। आपके कौन सी नदी? गोदावरी नदी, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? साउथ की गंगा कहा जाता है। अगली रिवर आते हैं हम लोग महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर लंबाई इसकी। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा के निकट रायपुर में है। कहाँ पर है? सिहावा के निकट रायपुर में है। सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी सियोनाथ, हंसदेव, उंग, ईव, ब्रह्मवाड़ी इसकी क्या है? सहायक नदी है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है? एमपी में, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये फ्लो करती है। एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। स्वर्ण रेखा, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। किसकी? स्वर्ण रेखा की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा में है। फ्लो कहाँ कहाँ करते हैं? उड़ीसा, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर फ्लो करते हैं। और उसके बाद हमको उसको देखते हैं नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर देखेंगे हम लोग? नर्मदा रिवर देख लेते हैं। और ये हमारी आज की लास्ट नदी हो गई, कौन सी? नर्मदा। ठीक है, कौन से देखेंगे वो लोग? नर्मदा रिवर।
तो नर्मदा रिवर के आपके बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहले देखें कहाँ से ये निकली हुई है। ये कहाँ से निकली हुई है? एमपी से। एमपी में कहाँ? अमरकंटक के पहाड़ियों से। एमपी में अमरकंटक के पहाड़ियों से निकली हुई है। कहाँ के? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकली हुई है। और ये कहाँ जाके ड्रेन करती है अपना वाटर? ये अरेबियन सागर में, अर्थात अरब सागर में अपना पानी जाके गिराती है। यहाँ पर अरब सागर में। अभी तक जितनी रिवर पढ़े हमने वो सभी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है अपने रिवर। सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदी है तवा हो गई, उसके बाद आपकी बंजर, अर्रा, बरना, अर्रा, हिरन, ये सब क्या इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हालो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और खासकर आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा। इसमें हमने आपको पूरा कंप्लीट इंडियन रिवर के बारे में एक्सप्लेन किए हैं कि कौन रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ ड्रेन करती है, सहायक नदी क्या है, लंबाई क्या है, और कौन किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लगभग इसमें आपके इंपॉर्टेंट रिवर कवर कर लिए हैं, और जो रिवर छूट गए होंगे तो उसको हमने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं।